चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। 3D में हम लोगों ने एनसीईआरटी खत्म कर दी थी, एक क्वेश्चन छोड़ा कर एनसीईआरटी का बस। तुम्हें कहा था करने के लिए, वैसे उम्मीद थी नहीं मुझे कि वो होता, या कर लिया? हाँ मैंने कहा था लास्ट में टाइम कम बचा था ना, कि क्वेश्चन बचा है, जब सारे क्वेश्चन कट 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 हो रहे थे कि क्वेश्चन बचा है, ट्राई कर लेना अगर होगा तो। जिसमें एक लाइन की क्वेश्चन ढूंढनी थी, वो जिस पॉइंट से पास कर रही थी वो पॉइंट दिया हुआ था और कहा था कि वो लाइन दो और लाइनों के परपेंडिकुलर थी। याद आया कुछ? नहीं आ रहा याद? चलो, एनसीईआरटी की मिसलेनियस का एक क्वेश्चन था, वो मिला? नई वाली नहीं, पुरानी किताबों में 20 नंबर पे, 20 पे किताबें खोलो जरा और मुझे वो पॉइंट बताओ क्या है। वो पॉइंट है 1 2 -4। इस पॉइंट से रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है और जिन दो लाइनों के वो परपेंडिकुलर है वो बताइए क्या है पहली लाइन। -16 इज इक्वल टू एक इक्वेशन। अगली, हाँ माइनस, क्या हर किसी को क्वेश्चन मिल गया? मिसलेनियस का 20th का क्वेश्चन है, तुम्हारी किताब में तो होगा ही नहीं ना? है ही लास्ट वाला है, नई वाली में भी लास्ट क्वेश्चन है 5वां। तो हमें इस लाइन की क्वेश्चन ढूंढनी थी, मतलब एक लाइन की क्वेश्चन जो इस पॉइंट से पास कर रही हो और इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो जरा सोचने की कोशिश करें, मान लो ये हमारी लाइन की क्वेश्चन है जो हमें तो पूछी है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी यहाँ पे कहीं होगा पॉइंट ये। अब यही लाइन इस वाली के परपेंडिकुलर है, पहले वाली के, ये ढूंढनी है। रुक जा वे यार, परपेंडिकुलर नहीं लग रहे, बताओ अब ठीक है लग रहे हैं? हाँ, ये पॉइंट से पास होने वाली लाइन रेड वाली है जो ढूंढनी है इसकी क्वेश्चन। ये ही लाइन इसके परपेंडिकुलर है पहली क्वेश्चन के, और यही लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है। अब ऐसा क्वेश्चन तो कुछ दिन पहले इसने पूछा था, अभी याद है पहले चैप्टर में? तो अगर ये लाइन इसके ही परपेंडिकुलर है और यही लाइन इसके ही परपेंडिकुलर है तो ऐसा होता फिर ये। लेकिन अगर ये एक ही प्लेन में होते सब तो होता ऐसे, यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल दिखती। क्या आपको लगता है इनके डायरेक्शन रेशियो देखो, 3 -16 7 3 8 -5, क्या लगता है दोनों लाइनें पैरेलल होंगी? ये कैसे चलता पता पैरेलल होती है? अगर ये डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते या सेम होते तो हम कहते हैं कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, लेकिन है तो नहीं। तो क्या ऐसे कर दूं ऐसे? फिर अब देखो, रेड वाली लाइन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, दोनों के, व्हाइट और ब्लैक वाला इसके भी और इसके भी। तो हमें इसकी क्वेश्चन ढूंढनी है। अब सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? तो एक बार तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ऐड कर लेते हैं, एबीसी। एक बार तो इसके साथ इसका वाला आएगा डायरेक्शन रेशियो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर वाले केस में। और एक बार इसी के जो एबीसी हैं वो इसके साथ भी आ जाएंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। याद आया? दो इक्वेशन और 3 वेरिएबल, एबीसी वाला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से करनी पड़ेगी सॉल्व, याद है? तो पहले लेट करें इसकी इक्वेशन। लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन x -1 अपॉन a, y -2 अपॉन b, z +4 बाई c, ये होनी चाहिए इक्वेशन। चलिए जी, तो अब चल गया ना पता? देखो ये ए बी सी। नमस्ते मैडम, आ जा सबसे लास्ट हो, जल्दी पधारो, इधर से आ बिना स्टूल को हिलाए। नमस्ते भाई, ये एबीसी किसके होंगे? एबीसी क्या होंगे? या फिर डायरेक्शन है जो पैरेलल वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, है ना? तो एबीसी हो गई है। अब यही लाइन एक बार इसके परपेंडिकुलर एक बार इसके परपेंडिकुलर हो तो लाइन 1 ये वाली इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। दो लाइंस के परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 कार्टेशियन में B1 B2 C1 C2 बराबर 0। सही है? तो कर लें एक बार, ये इसके साथ ये वाला आएंगे तो क्या आएगा? पहले चेक कर लो वो दोनों लाइनें स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, है कि नहीं? चेक करो, एक्स वाई जेड अकेले भी हैं
और सब प्लस के भी हैं स्टैंडर्ड लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहली इक्वेशन बनेगी 3a माइनस 16b, अरे प्लस माइनस भी बोल दे, और वो आओ तरफ ये इसके ही परपेंडिकुलर एक बार ये वाली लाइन तो कहाँ गई, ये वाली लाइन 3a प्लस का 8b माइनस का 5c बराबर 0। अब सब सहमत है भाई इन दोनों क्वेश्चन से? इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका हमारे को आता है। ओके कर देते हैं। क्या आता है पहले, x y z, देखना यहां तक आ रहा है वीडियो में, ठीक है। तो x के अपॉन में क्या क्या आते थे, एक मिनट एक मिनट यार, कुछ अटपटा सा लग रहा, इक्वेशन तो एबीसी में है तो फिर एबीसी आने चाहिए ना, हम एक्स वाई जेड क्यों लिख रहे हैं, ए बी सी। अब बताइए ए के नीचे क्या आएंगे, बी और सी वाले, यानी -16 और 8 पहले, फिर 7 और -5। बी में बी को छोड़ दो उधर वाले, 7 एंड -5 3 3। सी में सी को छोड़ दो तो ये, यानी 3 3 -16 एंड 8। तो अब ए के अपॉन में ये इंटू ये 16 5 जा, पाड़ा याद नहीं है मेरे ख्याल से, 16 पंजे 80 होते हैं, ठीक है ना, वही प्लस का माइनस, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। बचपन में हमें 20 तक के पहाड़े रटाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमें 9 के आगे पहाड़े याद नहीं होते, मतलब 10 के आगे चलो, 11 भी रहता है याद, 12 भी रहता है याद, पता नहीं 13 14 15 में क्या जाता है, 13 भी है, 14 याद नहीं है, या कह लो जिसकी जरूरत पड़ती है सर वो याद नहीं आता बस। बी के अपॉन में क्या आएगा, और सी के अपॉन में, ठीक है। तो ए के अपॉन में आ गया 80 माइनस 56 कितना आएगा, और ये सही है क्या, क्या ये तीनों वैल्यूज 12 से कट रही हैं, काट देना, 12 से 2 बार 3 बार और 6 बार, तो a अपॉन 2 b बाई 3 c बाई 6 इज इक्वल टू लैम्डा। लेट कर लो फिर, मैंने कहा था ना आप a b c की वैल्यू 2 3 4 ये 2 3 6 लेके नहीं चल सकते, इनके प्रोपोर्शनल होती है वैल्यू ये। तो हम अगर a को लें 2 लैम्डा, b को 3 लैम्डा, c को 6 लैम्डा, और ये तीनों वैल्यू लाके पुट कर देंगे यहां पर a b c, तो फिर भी तो इन तीनों का लैम्डा 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 कट ही जाएगा, कुल मिला के आंसर क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3, z प्लस 4 अपॉन 6। मैच कर लो, पहले यहां पर लिख दो, यहां तो जगह नहीं है, मैंने लिख दिया पहले में, पहले a की वैल्यू निकालो 2 लैम्डा, b की 3 लैम्डा, c की 6 लैम्डा, अब वो पुट करो सब फर्स्ट इक्वेशन में, और एक जना आंसर मैच कर लो। तुम्हारी में वेक्टर में लिखा है क्या, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, तो भाई अभी इसको कर दो, पहले यहां पुट कर दो, और फिर क्वेश्चन सारा इसको उसमें कार्टेशियन में था, कोई बात नहीं, ये निकाल लो और फिर उसे वेक्टर में चेंज कर देंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। वेक्टर में आएगा i प्लस 2j माइनस 4k इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 6k। 5 है यहाँ पर, 5 के साथ जाएगा, यहाँ तो 0.4 है, पॉइंट चेक करिए जरा क्वेश्चन में, तो पूरी क्वेश्चन बोलना, रुक जा देख, 3 के कैसे आ गया यहाँ, लास्ट क्वेश्चन पर 1 2 -4, हाँ ये चेक करिए क्वेश्चन अपने में तेरे में सेम है ये वाली, नंबर देख ले इसका, हाँ तुम्हारी में मैच कर रहा है आंसर पूरा, तो बोलिए पूरा आंसर एक बार, अलग ही आंसर है इसमें, तो आगे वाला भी तो 19 से मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 3 के बोल रही है वो, हमारा तो 4 के आना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ये आपकी नई किताब भले ही है लेकिन समझ रही हो ना कुछ, हाँ लोचा है, प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 6k, हाँ ये होना चाहिए ना। तो इसके बाद हमने लिख दिया यहां से a की वैल्यू 2 लैम्डा, b की 3 लैम्डा, c की 6 लैम्डा,
ये तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी, तो इक्वेशन आई हमारी, वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ डायरेक्ट, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये वाली वैल्यू जो वहां निकली थी हमारी, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये हमारी इक्वेशन आई है फाइनल। जब हमने यहाँ पुट कर दिया तो कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज कर दिया बस। आगे बढ़े, जैसे मर्जी करो, तुम वेक्टर में भी कर सकते हो सॉल्व, लेकिन वेक्टर में तुम्हें समस्या आती है इक्वेशन सॉल्व करने में दोनों। आ जाए एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे, हमें 3D के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं लाइन के। सबने कर लिया ये वाला? नहीं तो इनसे पूछ लियो कौन कौन से हैं सिलेबस में, हमने कितने करे। तो हमने 5 से ज्यादा ही करे हैं। नहीं, स्टार्टिंग के 2 करे हैं और अगले पेज में भी 2 करे थे, 3rd 4th शायद। हमने 7-8 करे हैं। हाँ 7-8 तो करे हैं, लेकिन हमने जब भी बोर्ड के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आएगा या फिर क्वेश्चन गलत होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर लिख के एटलीस्ट दिखाना है कि हाँ तुमने कोशिश करी, लेकिन गलत था या फिर आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए हुआ नहीं। तो उस एग्जाम में 3-4 साल पहले की बात है, बोर्ड की ड्यूटी पे जिस बच्चे ने वो 34 नंबर डाल के पेज भी खाली छोड़ा हुआ था, उनको भी 6 नंबर पूरे दे के आए थे, जी जितने क्वेश्चन लिखा है। उसे भी मिलेंगे। चलो लिखो क्वेश्चन, इसी बात पे क्वेश्चन तो लिखो, जब चेक करेंगे तब डिस्कस होगा ना ये तो। अभी से क्यों टेंशन लेनी, अभी जरा हम लाइन के बारे में पढ़ते हैं। देखो लाइन के क्वेश्चन और कितने तरीकों से पूछे जाते हैं। लिखो लिखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन x - 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y - 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z - 2 अपॉन में -1 एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 units, at a distance of √3 units from 3 to 2। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया? इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट ढूंढिए जो कि इस पॉइंट से इतनी दूरी पर होगा। आया समझ में? अब इस लाइन के ऊपर मतलब जब इक्वेशन 3D में हो तो उसके ऊपर कोई जनरल पॉइंट ढूंढना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इत्तेफाक से एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं किया था हमने। तो चलिए सीखते हैं, जब भी किसी लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट ढूंढना हो तो हम इसे इक्वल टू लैम्डा लेट करते हैं पहले। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे, ये काम तो बहुत बार कर लिया। बताओ यहां से पहली वाली वैल्यू इक्वल करें, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा +1। वाई की क्या आएगी? अरे अच्छा हाँ, और जेड की एक्स वाई जेड, तीनों एक एक बार इक्वल करें लैम्डा के, और ये पॉइंट ढूंढ लिए। अब ये पॉइंट कुछ भी मान लो, लेकिन होगा कहां? ये कहां होगा? इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है। लैम्डा की वैल्यू अलग अलग डालते रहो, इस लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट मिलते रहेंगे। ठीक है ना? लेट करा हमने पी इस पॉइंट को, और उस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं। ठीक है ना? इस पॉइंट को पी मान लिया तो इसे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख लें, लैम्डा +1 2 लैम्डा +1 माइनस लैम्डा +2, ये पी हो गया। एंड हम जानते हैं पी क्यू कितना है? √3। पी से क्यू तक की डिस्टेंस √3 है। अब डिस्टेंस निकालनी आती है हमें रूट वाले फॉर्मूले से। क्या पहले बेटर थी? चलो पी क्यू, चाहे वो माइनस ये कर लो, चाहे ये माइनस ये माइनस ये करेंगे तो लैम्डा प्लस के रहेंगे सारे यहाँ पर। तो ये माइनस ये करा तो क्या आएगा? लैम्डा +1 - 3 यानी लैम्डा x1 - x2 का होल स्क्वायर। फिर ये माइनस वो करें तो 2 लैम्डा +1 - 2 ये, और ये माइनस ये करें तो का स्क्वायर बराबर √3। स्क्वायरिंग करते रूट से बच जाएंगे। ठीक है, और स्क्वायरिंग बल्कि मैं क्या करूं, तुम करो, अब स्क्वायरिंग करो और लैम्डा की वैल्यू बताओ मुझे। यहाँ पे पी पे फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं क्योंकि पी ढूंढने को कहा है ना उसने। लैम्डा की वैल्यू ढूंढिए क्या आ रही है, अभी तो वापिस पी में डालेंगे यहाँ पे लाके। बताइए लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, लैम्डा की 2 वैल्यू आनी चाहिए। फिर बोलो बोलो, हाँ आई किसी की? बिल्कुल सही, एक 1 और एक 1/3, यही 2 वैल्यू आएंगी।
और दोनों सही। इन दोनों वैल्यू को एक एक करके पी में पुट कर दीजिए और बताइए पॉइंट क्या आ रहे हैं। फिर पहले लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करो तीनों जगह पर, पी मिल जाएगा। फिर लैम्डा की वैल्यू 1/3 पुट करो तीनों जगह पर, एक और बार पी मिल जाएगा। एक पॉइंट आ रहा है पी 2 3 1, पी डैश मान लेते हैं इसको फिर। 4/3, हाँ, तो आंसर है 2 3 1 4/3 5/3 एंड लास्ट वाला भी 5/3 दिख रहा है। चेक करिए इसे। इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट ऐसे होंगे जिनसे इस पॉइंट की डिस्टेंस √3 आ रही होगी। ओके, ये लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हमें तो सीखना जरूरी है। एक और क्वेश्चन लिखिए। क्या सब लोगों ने कर लिया यहां तक? लिखिए एक और क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसको रब कर दूं, शगुन हटा दूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन r vector is equal to I minus 4j plus 4k plus lambda times of 3I plus 2j plus 4k। एक लाइन की इक्वेशन ढूंढिए जो इस लाइन के तो पैरेलल है एंड passes through a given point and passes through passes through a given point on the line 2x minus 1 बराबर 3y minus 2 बराबर z plus 4। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए एक बार। हमसे कह रहा है एक लाइन की क्वेश्चन ढूंढिए जो कि इसके पैरेलल हो और इसके ऊपर एक जो पॉइंट है उससे पास कर रही हो। भाई लाइन की क्वेश्चन ढूंढने के लिए एक पॉइंट चाहिए, पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो पॉइंट यहां से मिलेगा और पैरेलल वेक्टर यहां से, तो पैरेलल वेक्टर तो ये वाला काम कर देगा फिर, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कोई भी पॉइंट कैसे निकलता है? किसी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना तो कैसे निकालते हैं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो और इक्वल टू लैम्डा लेके, अभी तो जनरल पॉइंट निकालना सीखा था हमने। ये देखो दो तरीके हैं, एक तो इसके ऊपर जनरल पॉइंट निकाल लो या तो, और या फिर उसने बोला इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है उससे पास कर रही है, तो जिस पॉइंट से ये पास कर रही है उसी पॉइंट से कर लो पास से। उसने ये थोड़ी बोला कि इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट से कौन से वाले से पास कर रही है। इस लाइन के ऊपर एक गिवन पॉइंट है, इसका गिवन पॉइंट निकालते हैं पहले। लेकिन इसका गिवन पॉइंट आपको लगता है ये 1 2 और 4 होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2x है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है लाइन, ये पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो जिस पॉइंट से ये पास कर रहे हो उसे गिवन पॉइंट ही बोलते हैं हम, उसी पॉइंट से और इसके पैरेलल वेक्टर से इक्वेशन ढूंढ लेंगे। ये थोड़ी सी बुद्धि चलानी पड़ेगी, देखो, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका, पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा, इक्वल टू यहां से 3 कॉमन लेना पड़ेगा और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? x माइनस 1/2 अपॉन इज इक्वल टू y माइनस 2/3 अपॉन, और ये z प्लस 4 अपॉन में क्या होगा इसके फिर। हालांकि हमें इनकी जरूरत नहीं है नीचे वालों की, अभी हमें तो गिवन पॉइंट मिल चुका है 1/2, फिर 2/3, फिर कुछ आवाजें आई तुम्हें? भक्तगण आ गए चुके हैं, ट्यूसडे है ना आज, ये टू अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अरे भाई पूरे हफ्ते की कमी निकाल लेंगे, देखिए अभी नवरात्रों के बाद आज मौका मिला ना, संडे के बाद, पिछले ट्यूसडे के बाद मिल गया ना पॉइंट। अब पैरेलल वेक्टर इस लाइन का उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखिए पॉइंट मिल चुका एंड इसने कुछ बोला था वेक्टर या कार्टेशियन? कुछ नहीं बोला, तो यहां लिख देते हैं पैरेलल वेक्टर ये हो जाएगा 3i प्लस 2j 4k। तो इक्वेशन क्या आएगी भाई? देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन इज r वेक्टर इज इक्वल टू, ये वेक्टर में थी ना इसलिए मैं वेक्टर में लिख रहा हूं आंसर। r वेक्टर इज इक्वल टू पहले पॉइंट यानी i कैप प्लस 2/3 j कैप
माइनस 4 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये वाला वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 4k। ये होना चाहिए हमारा आंसर। ओके, कुछ नया काम नहीं है, लेकिन जिसको पुराने तरीके पता है कि हाँ किसी लाइन के ऊपर पॉइंट किस जगह होता है, पैरेलल वेक्टर जो एक लाइन का पैरेलल है वो दूसरे के पैरेलल होगा, काम कर सकते हैं उसको, वही इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा अब ट्विस्ट वाले चल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, लिखिए अगला। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन। लिखो लिखो। यू आर गिवन अ पॉइंट कैपिटल ए और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए 1,6,3 एंड अ लाइन BC एंड अ लाइन BC। इक्वेशन लिखिए उसकी, x/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/3। ठीक है, अब इससे हमें 4 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन के। लिखिए पहला पार्ट, फाइंड फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC। आया समझ में? सेकेंड पॉइंट लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम लाइन BC। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A and perpendicular to BC। Fourth point, find the image of point A in line BC। हो गए सारे पूरे। नॉर्मली वही 4 या 5 पार्ट होते हैं और ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का ही आ जाता है। ठीक है, शुरू करें। वो ये तो इक्वेशन लिख ली मैंने। वो ए पॉइंट क्या था बताना जरा। ये रहा वो ए पॉइंट। इस पॉइंट से ऐसे करके अगर परपेंडिकुलर डालें इस BC लाइन के ऊपर तो इसे फुट कहा जाएगा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है BC की, हमें यहां ना लिख के ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वो पॉइंट दे दिया ए, ये डाला परपेंडिकुलर और ये रहा BC। पहला पार्ट बताइए क्या पूछा है इसने। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेट कर लेते हैं ऐसे करके। अगर लैम्डा लेके मैं इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट निकाल लूं तो इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है, वो इसे मान लेंगे फिर हम अपने काम की चीज वाले को। बस करो तो इस पॉइंट को हम P मान लेंगे, तो उसे लैम्डा कर लिया हमने लेट। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, लैम्डा, y की क्या आएगी और z की, देयरफॉर या लेट दिस पॉइंट बी P, यानी कि लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, अब मुझे सोच के बताओगे कि P पॉइंट है हमारे पास और ये है A। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई 1 2 3 कुछ भी आएगी, वो यहां पुट कर दे तो P मिलेगा, और P को क्या बोला जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो पूछा है। यानी हमारा जो उद्देश्य है वो केवल लैम्डा को ढूंढने का है। आपको लगता है लैम्डा वाली चीज ये इसके परपेंडिकुलर है, इससे मिल सकता है? आप मुझे इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PA कैसे निकलते हैं? दो लाइन का डायरेक्शन, मतलब एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो, दोनों पॉइंट पता हो, जब दोनों पॉइंट पता हो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं इस लाइन के? दो पॉइंट से कैसे निकालते हैं हम डायरेक्शन रेशियो? जैसे वेक्टर निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो निकलता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताओ। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो यानी पहले वेक्टर निकाल लो, इसलिए पता ही है हमें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस आई जेके लगा लो, वेक्टर बन जाएगा एक। जो वेक्टर बनेगा उसके कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होते हैं। बस मैंने इतनी सारी बातें नहीं बोली तुम्हें जानबूझ के, इतनी सारी बातें बोलता
फिर तो तुम सारे बता ही देते, लेकिन इतनी सारी बातें थोड़ी बोलूंगा मैं, तो पूछूंगा बस इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताओ। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? किसी भी वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं, तो वेक्टर निकाल लो, इसमें बड़ा काम है क्या? ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, आई जे के लगा लो, बन गया वेक्टर। और वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं, वो लिख दिया मैंने, ये वाले माइनस ये वाले करके। तो क्या आ गए? लैम्डा माइनस वन, 2 लैम्डा-5 और 3 लैम्डा-1। ये डायरेक्शन रेशियो हो गए हमारे इस लाइन के। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो यहां पे लिख दें ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 लेके चल सकते हैं। इनको क्या बोलेंगे अब आप, इन तीनों को? इसके अंदर इनको क्या बोलोगे? A1 B1 C1, और फिर इस BC वाले लाइन को A2 B2 C2 लेना पड़ेगा। इसे A1 B1 C1 लोगे तो ये A2 B2 C2 हो जाएंगे। जो दो लाइनें परपेंडिकुलर है ना, देखो ना, ये वाली इसके परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो को A1 B1 C1 लेके चलो, और दूसरे वाले के फिर A2 B2 C2 हो जाएंगे। तो कर दो इन दोनों के प्रोडक्ट का सम, क्या आएगा? 1 की इंटू किसमें होगी? प्लस 2 की इंटू किसमें होगी? 2 लैम्डा-5, और 3 की इंटू किसमें होगी? बराबर 0। और लैम्डा बताओ यहां से क्या आ रहा है? लैम्डा ढूंढना, तो लैम्डा मिल जाएगा यहां से। उनका देना पड़ेगा सर का, लेकिन उनको पेटीएम नहीं होती, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। हम्म हम्म कौन सा तारीख से आए थे आप? 20 से। ओके, लेकिन एक समस्या है ना, पहले पता क्या करना पड़ेगा आपको? पहले आपको देनी पड़ेगी 10 दिन की फीस, 20 से 30 तक वाली, पूरे महीने की नहीं देनी अभी, क्योंकि पहले यहाँ पे फीस एक से एक चलती है, 1 तारीख से 1 तारीख तक। तो पहले 20 से 30 तक देनी पड़ेगी आपको 10 दिन की फीस, और फिर अब यहाँ से नया महीना चालू होगा, इसकी फीस आपको अलग देनी होगी। आई बात समझ में? दादी को आ जान दो, कब तक आएंगी वो? दादी संडे तक आ जाएंगी। हाँ तो ठीक है, तो दादी आएंगी तब दे देना, ठीक है। लेकिन उनको बता देना क्या काम है मैंने, 20 से 30 तक की अलग, और फिर एक से, हाँ, और एक से आगे महीना चलता रहेगा अब आगे, ठीक है। अरे जाने दो, वो हमारे मोहल्ले की है, मैं देख लूंगा। लैम्डा की वैल्यू बस 1, मजा आ गया फिर से तुम्हारा। लैम्डा की वैल्यू 1 का क्या करें? पी में पुट करना पड़ेगा, तभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा। कर दो पुट, देयरफॉर पी कितना आ गया भाई? 1 3 और 5। ये हिस्सा वीडियो में दिख रहा होगा ना, देखो, ठीक है जी। हमें सबसे पहला पार्ट हो चुका, क्या पूछा था उसमें? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लिख देना, इसे निकाल के छोड़ मत देना। ये मसला ना चेक करने वाले को सब पता है, सीबीएसई में सब कुछ चलता है। कई बार टेंथ के टीचर को भी 12th की कॉपी पकड़ा देते हैं। क्या आंसर की तो है, दे देख के कर दो सर चेक। ये मतलब मेरे साथ भी मैंने देखा है को करते हुए काम, इसलिए बता रहा हूँ। अब सोच लो बच्चों को क्या हुआ होगा। लिखा तुमने, देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, ये पॉइंट पहला पार्ट हो गया हमारा। चलिए सेकंड पार्ट बताइए, क्या पूछा था उसने? ए से इस फुट की, नहीं, बीसी लाइन। अब तुम बताओ, जब इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस पूछी है, केवल डिस्टेंस पूछी है, तो आप कौन सी डिस्टेंस निकालोगे? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, कौन सी वाली? क्यों ये वाली, क्यों? क्योंकि जब उसने केवल डिस्टेंस पूछी है तो हम शॉर्टेस्ट यानी परपेंडिकुलर बताएंगे। अगर उसे किसी एंगल पे चाहिए होती तो वो बोलता है, एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चन करते थे हम, कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस फ्रॉम दिस लाइन। मतलब किसी लाइन की क्वेश्चन होती या फिर कोई एंगल होता, जैसे इस पॉइंट से इस लाइन से 30 डिग्री का एंगल बन रहा ना, ऐसी डिस्टेंस निकालो, तो ऐसे कि 30 वाला ये, फिर वो अलग तरीके से निकलती, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं बोला, यानी आपको ये पी पॉइंट पता है, ए पता है, डिस्टेंस हमने लगा दो, वही 10th वाला। अब बताओ कितना आ रहा है आंसर? √13 लग रहा मुझे भी। हाँ, 6 कहां से आ गया? हाँ, √13, और आगे क्या क्या, स्क्वायर, स्क्वायर कौन बोला? स्क्वायर कौन? डिस्टेंस है मैडम,
आधा सही बता के आधा गलत करोगे क्या? थर्ड में क्या पूछा? यानी एपी की क्वेश्चन चेक करो, ए से पास होने वाली लाइन और जो बीसी के परपेंडिकुलर, यही बोला ना, तो एपी था देखो ऐसे में, तो एपी की क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं क्या हम? कैसे? या तो 2 पॉइंट से ढूंढ लो, या तो क्या बढ़िया वाला काम, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, ढूंढ लो एक क्वेश्चन, बताओ एपी की क्वेश्चन बताओ क्या आ रही है। 2 पॉइंट है आपके पास, कार्टिजन में लिखोगे x-1 अपॉन अपॉन 0, y-6 अपॉन z-3 अपॉन ये। किरण ऐसे आश्चर्यचकित क्यों हो रही? कुछ गलत हो गया क्या? तो ये आ रही है फोर्थ पॉइंट। क्या पूछा था फोर्थ में? इमेज। यस, इमेज क्या होती थी? ये लाइन मेरे की तरह काम करेगी, तो जितना ऊपर ए है उतना ही यहां पर कहीं ए पी क्यू ले लें। अब क्यू की कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं हमें, और हमें पता है कि ये पी मिड पॉइंट होगा, यानी जितना ऊपर ए उतना नीचे क्यू होगा, पहली बात। और दूसरी बात, वो भी एक परपेंडिकुलर ही होगा, जैसे 90 है ना, ये 90 पे ही, तो हमें क्यू के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। तो अब कोई बड़ा काम नहीं है, लेट कर लें पहले क्यू को x1, y1, z1। अब हम जानते हैं कि जो p होगा वो मिड पॉइंट होगा ए और क्यू का, तो बस 1 प्लस x1/2 इज इक्वल टू पहले वाला का यानी 1, 6 प्लस y1/2 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, फिर 3 प्लस z1/2 इज इक्वल टू 5। यहां लिख देते हैं P is मिड पॉइंट ऑफ AQ, इसलिए P की कोऑर्डिनेट एक बार हम निकाल लेते हैं। 1 प्लस x1/2, 6 प्लस y1/2, 3 प्लस z1/2, और एक बार P की कोऑर्डिनेट हमें भी दे रखे हैं, ये ढूंढे हुए हमने 1, 3, 5। बताइए आया समझ में? एक बार हमने ढूंढ लिया मिड पॉइंट P इन दोनों से, एक बार इसने दिया हुआ था, वो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब इस पहले वाले को पहले के इक्वल करो, दूसरे वाले को दूसरे के, तीसरे वाले को तीसरे के, तो क्या एक्स वाई जेड यानी x1, y1, z1 जो कि q यानी इमेज थी, आ जाएगी निकल के। बताओ आंसर। G107 इमेज। तो एक आंसर हुआ ये वाला पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का ये रहा, तीसरे पार्ट का ये रहा, और चौथे पार्ट का ये रहा। है ना बढ़िया क्वेश्चन? इमेज वाले क्वेश्चन लाइन में भी अच्छे होते हैं, ऐसी प्लेन में भी थे इमेज निकालने को। अगर हम प्लेन पढ़ते तो जरूर पढ़ते इन क्वेश्चंस को। हो गया? और टाइम कितना हो गया? 4:15 है। एक क्वेश्चन और लिखो ऐसा ही घर पे करने के लिए, और यार फोटो भेज दूंगा पूरी, है ना? ये ठीक रहेगा। जो क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं वो 2008 में आया, 2009 में आया, 11 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 17 में आया। ये क्वेश्चन पहले बहुत आया करता था, फुट और इमेज और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये सारी चीजें पूछ ली क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन पहले बहुत आया करते थे। हालांकि अभी लाइन का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आज कॉपी चेक ना करनी होती तो हम आगे पढ़ लेते, लेकिन पहले कॉपी चेक कर लेते हैं ना, कॉपियों का मजा खराब हो जाएगा नहीं तो टेस्ट का। सॉरी, जोशी जी ने तो आज सबसे पहले आते ही कुर्सी कुछ नहीं देगी सर, कॉपी तक हो गई। जोशी जी पूरे एक्साइटेड है। चलिए बंद करा दी क्लास फिर।